ये उसका घर है, ताले लगे हैं, आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको मुनाज़िर भी दिखाएँगे। उतले पोर्शन से उसको गिरफ़्तार किया गया है, जब वो सना यूसुफ को कत्ल करने के बाद यहाँ पे आया। उसने तो आज तक किसी को वट्टा तक नहीं मारा यार, अच्छा, वो गोली को समझते ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, सारी-सारी दिहाड़ी। ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ। अच्छा, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ? घर में बैठा रहता था, ये जो सीढ़ियां हैं इस पे बैठा रहता था और यहाँ पे बैठ के वो मोबाइल यूज़ करता था। अस्सलाम वालेकुम जी, डिजिटल पाकिस्तान के साथ राना एहसान अली एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस टाइम मैं जड़ावाला में मौजूद हूँ, उमर हयात के घर के बिल्कुल सामने। ताले लगे हैं घर को, वो फरार हो चुके थे। इस वकूए के बाद फिर पुलिस ने रेड किया और उसको जनाब यहाँ से गिरफ्तार किया। ये उसका घर है, ताले लगे हैं, आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको मुनाज़िर भी दिखाएंगे। उतले पोर्शन से उसको गिरफ्तार किया गया है, जब वो सना यूसुफ को कत्ल करने के बाद यहाँ पे आया तो अपने घर में वो छुप गया। उसके बाद फिर पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उसको गिरफ़्तार किया। आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि 115 कैमरे चेक करने के बाद फिर उसको इस लोकेशन से गिरफ़्तार किया गया। 3 रेड किए गए, एक फैसलाबाद में रेड किया गया, 2 जड़ावाला में रेड किए गए। जब तीसरा रेड यहाँ पे किया गया तो उमर हयात को यहाँ से बाहिफाजत गिरफ़्तार कर लिया गया और इस्लामाबाद उसको फिर शिफ्ट कर दिया गया। जब मेरी यहाँ के मकीनों से बात हुई, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं था कि वो किस तरह का आदमी है, किस तरह का बंदा है। फिर बिहाइंड द सीन बहुत से लोगों ने हमें इस शर्त पे बताया कि वो बज़ाहिर तो ठीक था, लेकिन मसला ये था कि उसने ये जो काम है वो बहुत गलत किया। वो घर में बैठा रहता था, ये जो सीढ़ियाँ हैं इस पे बैठा रहता था और यहाँ पे बैठ के वो मोबाइल यूज़ करता था और ज़्यादातर वो गाने सॉन्ग्स वगैरह सुनता था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने ये इक़दाम उठाया कि सना यूसुफ को कत्ल कर दिया। ज़राए ने बताया है कि उसने 84,000 रुपये की प्राडो रेंट पर ली ताकि सना यूसुफ को विश करने के लिए इस्लामाबाद जा सके। और फिर जब यहाँ से उसने ट्रैवल किया तो जो बुक्के थे वो भी बनाए उसने डॉलर्स के, ताकि उसको पेश किया जा सके, इम्प्रेस किया जा सके सना यूसुफ को। और ज़राए ने यह बताया कि सना यूसुफ ने उसको इनवाइट नहीं किया, जिस वजह से वो दिलबर्दाश्ता हुआ। और बिलाखिर उसने क्या किया कि फिर उसकी बर्थडे के बाद उसके घर में दाखिल हुआ। उसकी वालदा ने कहा कि शायद ये कोई इसके जानने वाला है। ऊपर जाकर उसने सना से मोबाइल मांगा, मोबाइल नहीं दिया गया और उसके बाद फिर उसने फायर किए और सना को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वो फ़रार हुआ और सीधा फिर यहाँ पे आया। बताया गया है कि उसने पहले वहाँ पे मोटरसाइकिल रेंट पे बुक की, फिर गाड़ी रेंट पे बुक की, फिर वो बस अड्डे पे पहुँचा। उसके बाद फिर उसने ट्रैवल किया और जड़ावाला पहुँचा। और अप्रिशिएट करेंगे यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस को कि उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। इसी घर से उसको गिरफ़्तार किया गया। इस घर में सिर्फ 2 फ़र्द मुकीम हैं, एक उमर हयात काका और एक उनके वालिद जो कि गवर्नमेंट की जॉब भी करते हैं फैसलाबाद में, और 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। बड़ा भाई जो है वो फौत हो चुका है और उमर हयात जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस नहीं था, लेकिन हाल ही में उसने ये इक़दाम उठाया कि एक बहुत बड़ा सानहा उसने बर्पा कर दिया इस्लामाबाद में सना यूसुफ को कत्ल करने के बाद। इस हवाले से अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह का बंदा था, उसका रहन सहन कैसा था। तो आइए अवाम से बात करते हैं। ये इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि उमर हयात का रहन सहन कैसा था, किस तरह का बंदा था वो, उसकी एक्टिविटीज़ क्या थी इस माशरे में, इस गली में, इस मोहल्ले में, इस इलाके में। चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी कैसे हैं जी? ठीक है, वालेकुम। आप यहाँ पे आपकी शॉप है, इनकी शॉप है जी यहाँ पे। अक्सर औकात आपसे दुआ सलाम होती होगी, उससे गुजरता मिलता होगा आपसे। तो किस तरह का बेसिकली वो बंदा था, आपने उसको किस तरह का पाया? और वो बंदा तो बहुत देखने में बहुत सादा सा बंदा है। अच्छा। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आज तक किया है, किसी को कोई गाली गलौज नहीं की। इधर लड़कियां अक्सर गुजरती हैं, किसी से हुडी वगैरह नहीं की। अच्छा। हाँ, सिर्फ अपने मोबाइल से उसका मोबाइल हैंड फ्री लगाई होती है। मोबाइल एक मेजर मसला था। यहाँ के जो मकीन है उनका ये कहना है मोबाइल कि मोबाइल का इस्तेमाल हद से ज्यादा था। उसके कानों पे हेडफोन रहता था, हर टाइम गाने वगैरह सुनता था या जो भी वो करता था। उसके मतलब वो यूट्यूब पे काम करता था, इंस्टा पे काम करता था, इस वजह से वो यूज करता था। वो यही काम था उसका, यानी तो वो मतलब बैठा रहता था बाहर गली में।
गली में शाम को बैठता था इधर मस्जिद की सीढ़ियों में। अच्छा, मस्जिद की सीढ़ियों में शाम को बैठता था। हाँ, उसकी कोई लड़ाई झगड़ा मोहल्ले में या कोई इस कोई- इलाके में उसका आज उस पे तक, पहले कोई हाँ। एफआईआर उस पे? कोई एफआईआर नहीं उस पे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आज तक हुआ। उसने तो आज तक किसी को वट्टा तक नहीं मारा यार। अच्छा। वो गोली को समझते ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਉਹ ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ? ਇਹ ਦੋ ਭਾਈ ਦੋ ਭੈਣਾਂ। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਬੜਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ? ਅਸਾਂ ਅਕਸਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਧਾਰ ਸੀ ਵੀ ਬਸ, ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚਾਚਾ? ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬਣਿਆ ਦਾ ਸੀ, YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹਾਂ। ਵਗੈਰਾ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਮ ਹਾਂ। ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ 84-85 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਡੋ ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆ। ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ अच्छा, ਨਹੀਂ इस बारे नहीं हाँ। नहीं पता तो है? नहीं। ये इन्फॉर्मेशन थी जी इनके पास कि वो मेरे पास आता था अक्सर, मैंने किराने की दुकान भी बनाई थी, वहाँ पे भी मेरे साथ मुलाकात करता था, उधार भी लेता था मुझसे, मुझे वापस भी कर देता था। और शाम के वक्त अक्सर औकात वो मस्जिद की सीढ़ियों में बैठता था और उसके कानों में हेडफोन होते थे, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा होता था और अपनी ही मस्तियों में वो मगन रहता था। उसके वालिद साहब जो हैं वो सरकारी महकमे में मुलाजम थे और जो भी वो कमाते थे वो इसी के हैंड ओवर होता था और वो जनाब फिर जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करता था। और बिलाखिर उसने क्या किया कि ये इकदाम उठाया कि सना यूसुफ को इस्लामाबाद में जाके उसने कत्ल कर दिया है। ये वो सारी स्टोरी थी उमर हयात के हवाले से जो मैं आप तक शेयर कर रहा था। उसके घर में ताले हैं और उसके जो अहले खाना है उसके बारे में भी आपको बताया कि एक भाई उसका फौत हो चुका है, दूसरा भाई ये था, दो बहनें जिनकी शादी हो चुकी थी और वालिद साहब जो है इनके मुलाजम थे, जो मुलाजमत करते थे और ड्यूटी पे वो रहते थे। घर में ये अकेला था, अकेला वो अपने मोबाइल पे लगा रहता था, अपनी मस्ती में मगन रहता था। लेकिन ये समझ से बालातर है कि उसने ये इकदाम क्यों उठाया। इसी के साथ मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।